बस अपना पर्सपेक्टिव सही होता है ना, तो जो चीज़ लोगों को पेनफुल लगती है वो अपने को एम्पावरिंग लगती है। तो जो कुछ आपके अराउंड सारी सिचुएशन है ना, इसको यदि आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे, अपने आप को विक्टिमाइज्ड नहीं फील करोगे। हमारा ब्रेन डिफॉल्ट वे में हमें विक्टिमाइज फील कराता है। विक्टिम होना सबसे आसान काम होता है। घर में देखो तो दे आर पीपल हु आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। इधर देखो तो दे आर पीपल हु आर जेन्युइन पीपल हु आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। तो फिर कहाँ चैलेंज है? बस हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होना चाहिए कि वे आउट होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। यदि वो सब कुछ है तो जितनी डिफिकल्टी आपकी अर्ली एज में आ रही है, आप अपने पीयर ग्रुप में उतना ही मैच्योर निकलोगे, उतना ही तपे हुए निकलोगे। इतनी घिसाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जिस घिसाई को आप पेनफुल मान रहे हो ना, वो घिसाई आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या अपने आप को गाइड करना सीखो, आप अपने आप को सही तरीके से डायरेक्ट करना सीखो, अपने कंपल्शंस को ओवरकम करना सीखो, श्रेष्ठ का चुनाव करो। जो आपके लिए श्रेष्ठ है उसका आप सिलेक्शन करो। जो आपके लिए शुद्ध है, ट्रिवियल है, बेकार है, उसको छोड़ो। ये पढ़ाई आपको बहाना दे रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। जब भी आप पढ़ाई से डिस्करेज हो ना, विश्वास करना, अपने आप को फॉर्चुनेट मानना कि आपको ये मौका मिल रहा है, कि आप इतने कॉम्प्लिकेशंस के बीच में फंसे हुए हो। क्योंकि हम इवॉल्व तभी होते हैं जब हमारे अमाउंट अराउंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमारे अराउंड चैलेंजेस होते हैं। अदरवाइज इवॉल्व नहीं होते हैं। इवॉल्व तभी होते हैं जबकि हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो। तो हमारे अराउंड अभी आपके अराउंड जो भी डिफिकल्टीज आप देख रहे हो, सिलेबस की, एक्साइज शीट्स की, इसकी उसकी, दे आर रियली गुड हैपनिंग्स इन योर लाइफ। और इतनी अर्ली एज में हो रही है। इससे बेस्ट चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो नहीं सकती जो हो रहा है। बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया तो आपको सेम सिचुएशन जो आपके अराउंड फैली हुई है वो आपको लाइफ शेपनिंग नजर आएंगी। आपको आपकी लाइफ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज नजर आएंगी। और उस केस में आप अपनी एनर्जीज को, इमोशंस को, सबको अच्छी तरह से अरेंज करके बेटर वे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो जो कुछ आपके अराउंड कॉम्प्लिकेशन है ना, दे आर एक्चुअली गुड एंड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट कि आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन में फंसे हो। आप कंपेयर करो अपने आप को एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट से जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, अभी स्कूल में बैठा है, कुछ तो एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है। अब ये सब एनुअल फंक्शन का सीजन नहीं है, एनुअल फंक्शन है ना, तो एनुअल फंक्शन का सीजन है ये। प्रैक्टिसेस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पूरा पूरा दिन निकल रहा है। कुछ भी एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, कुछ चैलेंज ही फेस नहीं किया है। छोटी मोटी चीज़ों पे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, गर्लफ्रेंड ने ये बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, बस इन्हीं चीज़ों में सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइफ में कुछ है ही नहीं उनके मीनिंगफुल। हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम एक्चुअली फॉर्चुनेट हैं। मैं अपने बचपन को बहुत फॉर्चुनेट कैटेगरी में डालता हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट। उतने कॉम्प्लिकेशंस, उतनी स्केर्सिटीज बचपन में थी, तो आज बहुत मेच्योरिटी है उन चीज़ों को लेकर, बहुत अच्छी समझ है, और हर चीज़ को बहुत बेटर वे में अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो सेम विथ यू, आपके अराउंड जो डिफिकल्टी है, जो मेस है चारों तरफ, जिसमें आप अपने आप को उलझा हुआ फील कर रहे हो, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ये एक्चुअली बहुत शानदार सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ के लिए। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, बट फिर भी पढ़ते हो, अपने आप को फोर्स करते हो। इससे बेस्ट इस समय आपके साथ हो नहीं सकता। तो कंसिडर योर सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट एंड बी ग्रेटफुल वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू एंड अराउंड यू। क्योंकि इससे आप सही तरीके से शेप होने की पॉसिबिलिटी है। हमारे पास हमेशा पॉसिबिलिटीज ही होती हैं। ये मैंने आपको क्लास 1 में भी बोला होगा, पॉसिबिलिटी रियलिटी। तो हमारे अराउंड केवल पॉसिबिलिटी है, तो आपके अराउंड ये सारी पॉसिबिलिटी है, और उसको बहुत शानदार रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपका पर्सपेक्टिव सही है, इन चैलेंजेस को सही लाइट में ले रहे हो, फियर हटने लगेगा, आपका डर हटने लगेगा, क्रम्बल होने लगेगा डर एकदम। यदि आप इनको चैलेंजेस को जो आपके अराउंड हैं, इनको आप लाइफ शेपनिंग इवेंट्स की तरह देखने लगोगे कि आपको शेप कर रहे हैं। वो आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं है,
आपको ये लगेगा यस दीज आर डिफिकल्टीज, बट मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे स्पेक्टिकल से देखोगे ना, तो जितनी आपके अराउंड डिफिकल्टीज हैं वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है इस समय। बस हम अपने आप को सही तरह से कैरी करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक पूरे सिस्टम का अच्छे से फ़ायदा उठाएं, शुद्र चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और श्रेष्ठ, बेस्ट जो आपके लिए, उसका सिलेक्शन करने का ट्राई करें, उसको चूज करने का ट्राई करें। अपने कॉन्सियंस को लगातार अप रखने का ट्राई करें। अप, व्हाट इज बेस्ट, इस समय बेस्ट क्या है मेरे लिए, ऐसे बार बार पूछा करो। तो मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, जो कुछ आपके अराउंड हो रहा है, जितनी डिफिकल्टीज में आप फंसे हुए हो, तब ये प्रॉब्लमेटिक था जबकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। जैसे उस बच्चे की सिचुएशन यस पेनफुल है, जो कि बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, और जिसके अराउंड आगे कोई होप भी नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, पेरेंट्स नहीं है समझदार, कुछ भी नहीं है, तो यस वो पेनफुल सिचुएशन है। बट कोई बच्चा अंडर प्रिविलेज्ड है, बट उसको डायरेक्शन मिल रही है, उसका किसी स्कूल में एडमिशन है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, बेसिक न्यूट्रिशन मिल रहा है, दैट मीन्स बढ़िया है, बढ़िया वो चैलेंजेस जो उसके अराउंड है सब बढ़िया है। तो ऐसे आपके अराउंड आपके लिए वो सिचुएशन नहीं ना कि आपको गाइडेंस ही नहीं मिल रही, क्या करना है कैसे करना है नहीं मालूम, आपको गाइडेंस ओवरफ्लो कर रही है, गाइडेंस ओवरफ्लो कर रही है। तो गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में जो आपके अराउंड चैलेंजेस हैं, वो सब आपके लिए बहुत बहुत कंड्यूसिव है। और मैंने आपको सीढ़ियों का एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल से बताया हुआ कि बस अपना पर्सपेक्टिव सही होता है ना, तो जो चीज़ लोगों को पेनफुल लगती है वो अपने को एम्पावरिंग लगती है। ये बताया मैंने आपको, नहीं बताया कि दूसरे लोगों को जो पेनफुल लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत लोगों को पेनफुल लगता है, बट किसी, मुझे एम्पावरिंग लगता है, मुझे स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज लगती है। किसी को सामान उठाने में बहुत जोर आता है, मुझे तो मजा आता है कि यार चलो इस बहाने हाथों की एक्सरसाइज हो रही है। कभी चैलेंज आता है आसपास का, मुझे अच्छा लगता है यार इसके थ्रू ग्रोथ होगी अपनी, कुछ सोचेंगे, कुछ अपने आप को फोर्स करेंगे, अपनी रूटीन उससे अलग होंगे, अपनी ग्रोथ होगी। तो जो कुछ आपके अराउंड सारी सिचुएशन है ना, इसको यदि आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे, अपने आप को विक्टिमाइज्ड नहीं फील करोगे। हमारा ब्रेन डिफॉल्ट वे में हमें विक्टिमाइज फील कराता है, विक्टिम होना सबसे आसान काम होता है, और अपने साथ सबसे गड़बड़ चीज करते हैं जब हम अपने को विक्टिमाइज फील करते हैं। तो आपने आपको विक्टिमाइज फील नहीं करा रहे हो, आपने आपको सही फील करा रहे हो, आप थैंकफुल हो गॉड के लिए कि आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने का मौका मिला। आपके अराउंड चीजें बहुत सारी मेस्ड अप है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, बट देर इज सफिशिएंट टाइम एंड देर आर पीपल, जेन्युइन पीपल, हु आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू एट एवरी स्टेज इन दिस जर्नी। तो इससे ज्यादा कंड्यूसिव सिचुएशन क्या चाहिए। घर में देखो तो दे आर पीपल हु आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू, इधर देखो तो दे आर पीपल हु आर जेन्युइन पीपल हु आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। तो फिर कहाँ चैलेंज है, बस हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होना चाहिए, तो पढ़ने का और ज्यादा मोटिवेशन बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बहुत सोच समझ के ये चीज बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी में इस समय बहुत अच्छी चीज हो रही है। बचपन में जितनी डिफिकल्टी आती है, बस उसके साथ एक चीज है कि सामने कोई वे आउट होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बोल दिया ना, कि वे आउट होना चाहिए, कि वे आउट होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। यदि वो सब कुछ है, तो जितनी डिफिकल्टी आपकी अर्ली एज में आ रही है, आप अपने पीयर ग्रुप में उतना ही मेच्योर निकलोगे, उतना ही तपे हुए निकलोगे, उतने ही सेंसिबल बनोगे। इसीलिए तो आईआईटी करने वाले बच्चों की इतनी, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उन बच्चों की इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, 18 साल में इतनी डिफिकल्टीज बाकी लोगों को नहीं मिलती है, या तो स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत गिने चुने हैं, और किस फील्ड में मिलती है, या एनडीए वगैरह में जा रहे हैं वो भी 18 के बाद जाते हैं, 18 के बाद ही जाते हैं ना एनडीए में भी, ट्रेनिंग तो उनकी 18 बाद ही स्टार्ट हो रही है, 17 बाद 18 बाद जब भी वो एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इतनी घिसाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जिस घिसाई को आप पेनफुल मान रहे हो ना, वो घिसाई आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो आपकी लाइफ को शेप कर रही है, उसको अवॉइड मत करो, वो पेनफुल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आप उसको सही आंखों से देखो, सही चश्मे से देखो, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने आप को बिल्डअप करने की।
इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, और आप अपने इमोशनल साइकोलॉजिकल ड्रामा में उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। और हमें जिंदगी केवल अपॉर्चुनिटीज देती है, पॉसिबिलिटीज देती है, रियलिटी में हमें खुद को कन्वर्ट करना होता है। बाहर से केवल हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सीड होता है, राइट सिचुएशंस मिलती हैं, तो स्प्राउट होके वो जर्मिनेट होके वो फाइनली एक फुल मेच्योर ट्री बनता है। सीड हम सब में है, बस ये है कि हम क्या तुच्छ चीजों में, ट्रिवियल चीजों में ही उलझे हुए हैं, उसी में हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है। 2 घंटा 3 घंटा अपना मोबाइल का टाइम ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है फालतू की चीजों में, या एक्चुअली अपन मेच्योर बने हैं और अपन अपने आप को सेंसिबली कैरी कर पा रहे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, जो कुछ आपके अराउंड हो रहा है ना, ये वंडरफुल सिचुएशन है। वन इससे बेस्ट सिचुएशन आपके लिए हो नहीं सकती जो आपकी जिंदगी में इस समय हो रही है। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ, अपना माइंडसेट तैयार करो इसके लिए। ये जो चैलेंजेस हैं, ये आपकी लाइफ को शेप करने के लिए सबसे सही सिचुएशन है। बस आप इसको सही पर्सपेक्टिव से देखो।